जो व्यक्ति 14 तक हर गली चौक चौराहा टोला मोहल्ला में दारू के दुकान खुलवा रहा था, दारू बिक्री करने वालों को जोर देकर के उस पर दबाव देकर के बेचवा रहा था, वो आदमी अचानक कैसे पलट गया? मजबूत लोगों को दिया जा रहा, नहीं दिया जाता तो भागीदारी से पहले उसका शिक्षा सुनिश्चित कीजिए ना। काहे नहीं बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हुआ है? काहे नहीं बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था हुआ है बिहार में? कौन लोग जाता है सरकारी अस्पताल में इलाज कराने? गरीब लोग जाता है, पैसा वाला लोग प्राइवेट में इलाज करवाता है। आरक्षण इतना परसेंट कर दो, आरक्षित जो सीट लोकसभा का था, कई गो लोग गरीब गुरबा को टिकट दिया है। अगर माझी समाज को जो मतलब जो प्रॉपर्टी में रहता है, बांध के किनारे, सड़क के किनारे घर बना के रखता है, जिसका स्थिति खराब है, वो में से कोनो बेटा के दे देता है आरक्षित सीट पर? नहीं, वो में से जितना माझी जी लड़ेंगे चुनाव, उनके परिवार के लोग लड़ेंगे, रामविलास जी लड़ेंगे, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। देखिए, आज हमारे साथ एक मेहमान है, खास मेहमान, जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। विकास किस कवि जी, इनके बारे में कहा जाता है कि लगातार जो है जमीनी स्तर के नेता है और लगातार जो है जनता की आवाज उन्होंने उठाया है और जमीनी मुद्दा को उन्होंने उठाया है। अभी भी एक आंदोलन में लगातार भिड़े हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। कई जिलों में इन्होंने आंदोलन किया है और गरीबों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वृद्धा पेंशन, यानी कि पेंशन की मांग लगातार कर रहे हैं कि 400 से बढ़ाकर 2500 हो, जिसको लेकर जो है कई जिलों में इन्होंने आंदोलन किया है। कवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत, अभिनंदन है। लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आंदोलन करना आवश्यकता है, क्योंकि बिहार के अलावा अन्य राज्य में अभी देखिएगा तो 1500, 2000, 2500, 3000 तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन मिलता है। लेकिन बिहार में बुजुर्गों का स्थिति बड़ा ख़राब है। हम लोग गांव गंवई में घूमने वाले और जाने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, तो उनका दर्द देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं, इनका पेंशन बढ़ना चाहिए। इसलिए हम लोग निरंतर उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से हम लोगों ने शुरुआत किया था पिछले साल आंदोलन का। सीतामढ़ी शिवहर में हुआ, शिवहर में समझिए 20 से 25 हज़ार लोग जुटे। सीतामढ़ी में हम लोगों ने इसका आंदोलन किया, वहाँ लगभग 50 से 60 हज़ार लोग जुटे। तो इस तरह निरंतर समझिए समर्थन मिल रहा है। तो समर्थन मिलता है तो लोगों को हौसला मिलता है और आवश्यकता है लोगों को। जो बुजुर्ग लोग चल नहीं सकता है, वो आदमी अगर आपके साथ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तो आप सोच सकते हैं कि किस परिस्थिति में और कितना उसको दर्द, यातना और वेदना सहना पड़ता होगा कि वो कहता है कि नहीं, अब हम लड़ाई लड़ेंगे, अब हमको भी अधिकार चाहिए। तो इसके लिए लोग लड़ाई हमारे साथ लड़ रहे हैं। बुजुर्ग लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के देखा जाता है। देखिए, बुजुर्गों को कोई देखने वाला नहीं है। और बिहार का या देश का राजनीतिक जब भी शुरुआत होता है, वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो कितना भी नौजवान से हल्ला कर ले, कूद ले, अंत में बड़ बुजुर्ग लोग ही दिशा और दशा को तय करते हैं कि बिहार और क्षेत्र को किस दिशा में ले जाना है और कौन उम्मीदवार बेहतर है। तो वो कौन है? वो पेंशनधारी है, जिसका 60 वर्ष से उम्र ज़्यादा है, वो लोग तय करता है, वो बुद्धिजीवी लोग हैं। और उन लोगों को दर्द ये सरकार नहीं समझती है, हमेशा उन लोगों से वोट लेकर उनका अपेक्षा करती है। बिहार में 1.5 करोड़ पेंशनधारी है, हर सीट पर 35 से 40 हज़ार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगता पेंशन वाले लोग हैं। तो समझ सकते हैं कि अगर ये लोग जग गया तो सरकार को उठाकर पटकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विकास जी, आप अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, कहने का मतलब आपने कब अपनी पार्टी की शुरुआत की लगातार आंदोलन? देखिए, 2014 से निरंतर हम लोग, चूँकि बीच में बहुत सारा जो पार्टी चलाइएगा, छोटे लोगों को बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो पार्टी का नाम 2 बार बदलना पड़ा। और 2014 से निरंतर हम लोग आज तक संघर्ष कर रहे हैं। 14 में हम लोग नशा मुक्त बिहार के लिए अभियान चला रहे थे और हमारे ही पार्टी के लोग अलग अलग जगह पर प्रदर्शन, महिला लोग जो तोड़फाड़ की थी, दारू का भट्टी, वो सब हमारे ही पार्टी के लोग की। 400 सभा किए थे हम उस समय, 14 से 15 तक। तब नीतीश कुमार जी कहे कि बिहार 15 में जब सरकार आएगी तो हम दारू बंद करेंगे। आप सोचना चाहिए, बिहार के लोगों को लगता है कि अचानक कैसे हो गया। जो व्यक्ति 14 तक हर गली चौक चौराहा टोला मोहल्ला में दारू के दुकान खुलवा रहा था, दारू बिक्री करने वालों को जोर देकर के उस पर दबाव देकर के बेचवा रहा था, वो आदमी अचानक कैसे पलट गया? अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? कहीं ना कहीं से उसको संदेश मिला होगा
कहीं ना कहीं से लगा होगा कि नहीं लोग विरोध कर रहा है। तो कौन लोग था जो विरोध किया? आज तक कोई इसको पता किया? कोई नहीं। हम लोग थे जो लोगों को जगाएं, महिलाओं को कहें कि नहीं आपका बेटा नशा की तरफ जा रहा है, आपका पति नशा के तरफ जा रहा है, आपके समाज का, हमारे समाज का उद्धार नशा के तरफ जाने से नहीं होगा, नशा के तरफ जाने से होगा। पढ़ेगा लिखेगा तो आगे बढ़ेगा समाज, दारू पिएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा। महिलाओं को लगा कि नहीं हमारा बेटा, हमारा पति बर्बाद हो रहा है, तो उन लोगों ने संघर्ष का आंदोलन करना शुरू किया और सरकार को चेतावनी दिया कि अगर आप नहीं करते हैं तो आपकी सरकार नहीं रहेगी। तो सरकार ने उस पर पहल किया और घोषणा किया कि इस बार सरकार बनेगा तो हम लोग इसको बंद करेंगे। उसी तरह से हम लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं कि पुनः 25 में विधानसभा का चुनाव होना है और हम लोग 3 जिला आंदोलन अभी तक किए हैं और बहुत अपार सफलता मिला है। इसको निरंतर आगे बढ़ा करके पटना तक हम लोग लाखों लोगों को पहुंचाएंगे और इस सरकार को यह संदेश देने का काम करेंगे कि 1.5 करोड़ हमारा पेंशनधारी है, अगर आप पेंशन 2500 रुपया नहीं किए तो आपको जाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, समय आ गया है। लाखों लोग पटना में ले जाएंगे नहीं, हम कहीं ले नहीं जाते, आप पता करिए। और सरकार को बखूबी पता होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर में भी आंदोलन हुआ है, शिवहर में और सीतामढ़ी में आंदोलन हुआ है, तो 50,000 से 60,000 लोग सीतामढ़ी में था। उन लोगों को कवि जी नहीं ले गया था, क्योंकि हमारा औकात नहीं है उन लोगों उतना लोगों को गाड़ी भाड़ा करके ले जाने का। हमारे कार्यक्रम में जो पेंशनधारी आते हैं वो अपन गाड़ी भाड़ा करके आते हैं। गांव में उनको कह दिया जाता है कि चाचा चाची 1 बोतल पानी ले लिया, तो पानी का व्यवस्था भी उन्हीं का रहता है, गाड़ी का भी व्यवस्था उन्हीं का रहता है। लड़ाई हम और वो दोनों साथ मिलकर लड़ाई लड़ते हैं। उनका लड़ाई, उनको लगता है कि पहला कोई नेता है जो अपन बात नहीं करता है, हमारा बात करता है, इसलिए हजारों लोग अपन खर्चा से हमारे आंदोलन में, हमारे रैली में जाते हैं। कवि जी, आपकी पार्टी है, अब तक मतलब कि आपने किसी पार्टी के साथ अपना गठबंधन क्यों नहीं किया, फिर उनके साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा? देखिए, एकड़ सके विचारधारा हमको अच्छा नहीं लगता है। ये सब लोग जाति धर्म संप्रदाय की बात करता है। आप देख रहे हैं कि अभी जातीय जनगणना ये लोग करवाया है और खूब इसका श्रेय लेने में लगा है। क्या फायदा हुआ जातीय जनगणना में? आरक्षण इतना % कर दो, आरक्षित जो सीट लोकसभा का था, कई गो लोग गरीब गुरबा को टिकट दिया है। अगर माझी समाज को जो मतलब जो प्रॉपर्टी में रहता है, बांध के किनारे, सड़क के किनारे घर बना के रखता है, जिसका स्थिति खराब है, वो में से कोनो बेटा के दे देता है आरक्षित सीट पर? नहीं, वो में से जितना माझी जी लड़ेंगे चुनाव, उनके परिवार के लोग लड़ेंगे, रामविलास जी लड़ेंगे, उनके परिवार के लोग चुनाव लड़ेंगे। बाद बाकी गरीब पासवान मलिक माझी कोई भी हो, राम कोई भी हो, उसको काम है केवल जात के नाम पर वोट दे देना। अधिकार आपको नहीं मिलेगा, आपको केवल कहल जाएगा कि हाँ तोरा हम तुम्हारे साथ हैं, जात के लोग एक हो जाओ। लेकिन जब हमको समय आएगा तो हम परिवार फर्स्ट करेंगे पहले, और जात के लोग कर कुटुंब को उसको पहले लाएंगे, टिकट देंगे। किसी गरीब को आज तक ना विधायक का कोई टिकट दिया है, ना सांसद का टिकट दिया है। यानी संपन्न लोगों को टिकट दिया जा रहा है? संपन्न नहीं, मजबूत लोगों को दिया जाता है। संपन्न तो कोई भी हो सकता है, मजबूत जो करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ खर्चा कर सकता है क्षेत्र में, उसको दिया जाता है। किसी भी गरीब को टिकट नहीं दिया जाता है जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला हो, जिसके पास स्थिति खराब है, जिसका समाज का स्थिति खराब है, उसको नहीं दिया जाता है। बड़े बड़े लोगों को टिकट दिया जाता है और बेचा जाता है, उस गरीब को बुर्बक, उस गरीब को बनाया जाता है। तो गरीब अब जगा रहे हैं हम लोग, देखिएगा कैसे जगता है। जाति धर्म संप्रदाय के लोग छोड़ करके हमारे साथ लोग आते हैं। 25-50 हजार जो लोग भीड़ जुटता है, वो सब राजपूत थोड़े रहता है, राजपूत नहीं रहता है, वो हर समाज के लोग रहता है, जिसको दिल में दर्द है, जो समाज का यातना सहता है। आप हर घर में देखते हैं कि अब माता पिता बुजुर्ग हो गया तो बेटा बहू कितना सम्मान करती है, ये छुपा हुआ किसी से नहीं है। और उस दर्द को उसको नहीं हो, उस धुतकार उसको नहीं मिले, इसके लिए हम चाहते हैं उसको अधिकार मिले। 2500 रुपया कम से कम कोनो चचा चाची के मिलेगा, दोनों को मिला के 5000 रुपया हुआ। किसी के आगे उसको हाथ नहीं पसारना होगा, किसी बेटा पुतों के बात गाली नहीं सुनना होगा। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और इस दर्द को वो समझ रही है, इसके लिए हमारे साथ वो खड़ा रहती है। जातिगत जनगणना हुआ बिहार में, सरकार तो कह रही है कि अब तो सीट उसी को दिया जाएगा जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो आप तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब कि वो मजबूत लोगों को दिया जा रहा है। मजबूत लोगों को दिया जा रहा है, नहीं दिया जाता तो भागीदारी से पहले उसका शिक्षा सुनिश्चित कीजिए ना। काहे नहीं बेहतर शिक्षा का व्यवस्था हुआ है, काहे नहीं बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था हुआ है बिहार में? कौन लोग जाता है सरकारी अस्पताल में इलाज कराने?
गरीब लोग जाता है, पैसा वाला लोग प्राइवेट में इलाज करवाता है। उस गरीब में उस जो डॉक्टर है वो अगर आरक्षण से डॉक्टर आ जाएगा, 40% 45% वाला को अगर आप डॉक्टर बना दीजिएगा, उस डॉक्टर से इलाज किसका करवाइएगा? गरीब का नहीं इलाज करवाइएगा। कौन मंत्री संतरी विधायक सांसद अपन इलाज करवाता है सरकारी अस्पताल में जाकर के? नहीं करवाता है। सरकारी विद्यालय में कौन अपना बच्चा को पढ़ाता है? नहीं पढ़ाता है। तो जब आपको उसका फायदा नहीं लेना है, आपको उसमें जाना ही नहीं है, तो आप कुछ कर दीजिएगा, मरेगा गरीब, आपको क्या मतलब है उससे? एगो को डॉक्टर बनाइएगा आरक्षण के नाम पर, 100 को उससे कटवाइएगा, 100 उससे मरेगा इलाज करवा करके। क्या फायदा है? आप योग्य व्यक्ति पैदा करिए, आप विद्वान पैदा करिए, आप बच्चों को शिक्षित बनाइए। शिक्षित समाज होगा तो विकसित समाज होगा। 100% नंबर लेके आएगा, उसको डॉक्टर बनाइए, वो बेहतर इलाज करेगा। न तो अंदाजिए मारेगा। 10 को दवाई लिखे छी, कोनो ते को लहतई आ 10 को लिख दिलक, जा 1 सप्ताह में यह दवाई खा के आ न डॉक्टर साहब और दर्द बढ़ गलक है, तो अब तो ओकरा जानकारी है ना, तो देखेगा अच्छा ये दवाई न लह रही है, रुक तो फिर 10 को लिखेगा दोसर, वो नहीं रहेगा तो कर्जा पैंचा काढ़ेगा, घर गिरवी रखेगा, जा करके प्राइवेट में कहीं इलाज कराएगा, तो पता चलेगा वो निकल लिए 2-4-5 लाख खर्चो हो गया। तो ये सब जो आरक्षण चाहे जाति के बात करके कि हम 75% आरक्षण देंगे, इसमें गरीब का भला नहीं होता है। ये गरीब का विनाश करने के लिए है, समाज का विनाश करने के लिए है। अगर वास्तव में गरीब का भला सरकार करना चाहती है और चाहती है कि बिहार आगे बढ़े, तो एक एक गांव में जो विद्यालय है उसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था करिए और बेहतर स्वास्थ्य का व्यवस्था करिए। आपको कुछ नहीं करना होगा, स्वयं लड़का पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाएगा और हर अधिकार वो लेकर आएगा अपने मेहनत के बदौलत, अपने शिक्षा के बदौलत, अपने विद्वता के बदौलत। आपको आरक्षण के आगे कोई नहीं जाएगा आपको मांगने कि हमको आरक्षण दीजिए। काहे आरक्षण दीजिएगा? आप विद्वान पैदा करिए, स्वयं वो अपने आप को निखार लेगा और अपने समाज को निखार लेगा। ना हमारा जरूरी है, जहिया जनता जाग जाएगा वो दिन अपने पहुंच जाएंगे। तुमको जरूरत नहीं होगा किसी के सहारा का। हमको मजबूत लोग होगा तो सहारा खोजेगा, कमजोर सहारा खोजता है। और हम दावे के साथ कहते हैं कि जिस दिन सब पार्टी वाला, भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, चाहे रामविलास के पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी के पार्टी हो, ये सब लोग अपन अपन औकात नाप ले बिहार में अलग अलग चुनाव लड़के, और हम वो सीट पर खड़ा करते हैं। केकरा कितना वोट आता है सबको बुझा जाए, कौन कितना पानी में लोग है। पानी में कितना दिखा दीजिएगा, देखना लेते हैं, चैलेंज करते हैं सबको, अपने अपने दम पर उम्मीदवार उतारे, अपना दम पर। कमजोर लोग ने सहारा खोजता है। अब हमारा न उठा हो तो तोरा पकड़ लिया उठे देता, ऐसे ही ना होता है। तो इसे उठने के लिए सहारा खोजता है। जेकरा पास 10 को 20 को आदमी नहीं है, ना जनता उसको पूछने वाला है, जात के नाम पर एगोरा के ने सटेलक, एगोरा को ने सटेलक, जा 5 गो सीट तू ले लिया। जैसे बंटाता है प्रसादी, कहीं चोरी उड़ी होता है, चाहे कुछ होता है, तो कोनो देख लेलक तो कहे हमहूँ में से लेबू, तो हम हल्ला कर देबू, ना हल्ला ना करिए, में से तो तोरा देबो। तो 5 गो सीट ओकरा दिलक, 2 गो ओकरा दिलक, 4 गो ओकरा दिलक, सब पे लगा सब ठीक है, अब चल सब लोग मिल के काम की सब ठीक है। तो वैसे ही लोग करता है तो सब ठीक रहता है। अलग अलग लड़े ना, औकात सबको पता चल जाएगा कि केकर पार्टी कितना आगे है। आखिरी सवाल है, आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं? 25 में विधानसभा चुनाव फिर से आ रहा है। देखिए, तैयारी हम लोग आंदोलन का कर रहे हैं और हमारा सबसे पहला मकसद है, चूँकि हम लोगों ने घूम करके 100 से ऊपर सभा हम किए हैं, पंचायत घूम करके, तो उन लोगों को हम कहे हैं कि जब तक आपको आपका अधिकार नहीं दिवाएंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अधिकार के साथ साथ एक चीज़ और है कि हम जिलावार आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन को लेकर के पटना तक लाखों लोगों का पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है। लाखों लोगों को पहुंचा करके बिहार के 1.5 करोड़ पेंशनधारियों को यह संदेश देंगे कि अगर यह सरकार 2500 रुपया पेंशन नहीं करती है तो गरीब जनता पार्टी की सरकार बनाओ, 4500 रुपया पेंशन हम देंगे। तुमको किसी के आगे हाथ पसारने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। और जितना नौजवान बेशिक्षित बेरोजगार है 22 वर्ष से 35 वर्ष तक, उसको 3000 का महीना हम देंगे। अब अपनी सरकार बनाएंगे तो 25 में पूरा 243 विधानसभा में खड़ा करेंगे प्रत्याशी। सबसे पहले हम आंदोलन की कड़ी को हम पहुंचाएंगे पटना तक। सबसे पहला प्राथमिकता है। आंदोलन को छोड़कर हमको विधायकों के चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, सरकार तो दूर की बात है। आंदोलन के कड़ी को बिहार के एक एक पेंशनधारी को जगा करके पटना तक पहुंचा करके पहले नीतीश कुमार को जगाएंगे कि आप समझ लीजिए, और आप चाहते हैं कि हमारी सरकार रहे तो आप पेंशन 2500 रुपया कर दीजिए, हमको विधायक नहीं बनना है, हमको कुछ नहीं करना है। आप गरीबों का पेंशन बढ़ा दीजिए, हम वही में टेंशन फ्री हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। यानी गरीबों का मदद करके अच्छा लगता है।
गरीबों का मदद करते हैं ना। तो लोग जब, अब हमारा वीडियो देखिए, कई गो पंचायत में लोग, लेडीज लोग पकड़ पकड़ के रो रही है, किसी को बेटा यातना कर देता है, किसी को मतलब बहू यातना देती है, बहुत सारे समस्याओं से घिरा हुआ है। अब बेटा के पास खुद संसाधन नहीं हो तो मतारी बाप को कहाँ से पूछेगा, बाल बच्चा हो जाता है, लायबिलिटी हो जाता है माथा पर, वो परेशान रहती है तो रो रही है पकड़ करके, तो दर्द होता है। और उतना लोगों का अगर उम्मीद आपसे लगता है तो एक दिल में खुशी होता है, चलो हम बेहतर काम कर रहे हैं। आज इतिहास वही लोग बनाया है जो सांसद विधायक नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि सांसद विधायक बन के इतिहास बनाया जा सकता है और इतिहास याद रखेगा। गांधी जी को कौन सांसद बने थे, विधायक बने थे? नहीं बने थे। लोग जानता है कि नहीं जानता है? जानता है ना। और जब तक धरती रहेगा तब तक भी पूजा जाएगा लोग। तो हम चाहते हैं कि आम लोगों का, गरीबों के उम्मीद पर हम खरा उतरे, उनके हक अधिकार उनको दिवाएं। जो होगा स्वतः हो जाएगा, उसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। यानी पहले गरीबों का हक दिलवाएंगे, पहले गरीबों का हक दिलवाएंगे, उसके बाद हम बनिहारी मांगने जाएंगे कि हम काम करके अलियो है चचा चाची, काम कलियो हो तो तू हमरा बनिहारी द, आ काम न कैली है तो तू हमरा लात मार के भगा द। तो गरीबों का हक दिलाने के लिए देखिए कि आंदोलन पे उतर चुके हैं विकास कृष्ण कवि जी, जो गरीब जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अगर गरीबों का हक नहीं मिलता है तो जो है आने वाला जो समय है उसमें जो है सरकार को जो है उठाकर, यानी कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि गरीबों की हक की लड़ाई हम लगातार लड़ रहे हैं और गरीब हमारे साथ है, जो बुजुर्ग है वो हमारे साथ है। और 1 लाख बुजुर्गों को पटना में पहुंचाना है, आंदोलन करना है। और नीतीश कुमार से मांग है कि 2500 रुपया पेंशन किया जाए। अगर पेंशन नहीं करती है तो फिर जो गरीब लोग हैं, जो बुजुर्ग है, वो हमारी सरकार बनाए और हम इनको 4500 रुपया का महीना पेंशन कर देंगे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।